मैट्रिसेस के चैप्टर में ये बेसिक डेफिनेशंस कंटिन्यूड हैं। लेक्चर नंबर 3 में कुछ डेफिनेशंस हुई, जो रिलेटेड डाटा था वो हल किया गया। अब लेक्चर नंबर 3 एक फर्दर डेफिनेशंस की कुछ और डेफिनेशंस की ज़रूरत है। तो इसमें नंबर 1 ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें, यानी कि जो मैट्रिक्स इस तरह की है उसको इस तरह की कर दें, रोज आर चेंज इनटू कॉलम्स, देन रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। वही डेफिनेशन लिखी है, इफ रोज ऑफ एनी मैट्रिक्स ए आर चेंज इनटू कॉलम्स then resultant matrix is called transpose of A. It is denoted by AT. For example, ये एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई, ये रहा ट्रांसपोज। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की जो मोस्टली यूजेबल हैं। अगर ये प्लस माइनस दो मैट्रिसेस हो रही हो और ट्रांसपोज हो तो दोनों को सेपरेट ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। डबल ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। और अगर प्रोडक्ट फॉर्मेट आए ए बी का ट्रांसपोज होल हो तो ये उल्टी साइड से चलते हैं, पहले बी मल्टीप्लाई बाई ए, तो ये बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। उसके बाद ये सिमेट्रिसिटी और एंटी सिमेट्रिसिटी के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका हम ट्रांसपोज लें, वही मैट्रिक्स आंसर आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहते हैं। और अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो देन ए इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। ये जरा एग्जांपल्स नोट करें 2 और 3 की। एक मैट्रिक्स ए, उसका ट्रांसपोज लिया, आंसर वही आ गया तो ये सिमेट्रिक। ये दूसरी एग्जांपल एंटी सिमेट्रिक की, ए का ट्रांसपोज माइनस कॉमन करने के बाद ये वही स्टेटमेंट बनी तो माइनस ए। नोटेबल पॉइंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल्स कुछ बच्चे रट्टा लगाते हैं कि एग्जांपल्स कैसे याद करनी है। अभी एग्जांपल्स लिखने का तरीका आपको समझ आ जाएगा, एमसीक्यू भी ओरल याद हो जाएगा, जस्ट देख के ही पता चल जाएगा ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक। तो नोट द स्टेप। सिमेट्रिसिटी, ये आता है मेन डायगोनल। इसमें जो आपने एलिमेंट लिखने हैं लिख लें, इस पे कोई कंपल्शन नहीं है। एनी एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड हियर इन मेन डायगोनल। जो रह गई अदर एंट्रीज, अब आपने मेन डायगोनल को एक मिरर समझ लेना है, जैसे आईना, तस्वीर जिसमें देखी जाती है। तो जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो उनकी पिक नजर आए दूसरी तरफ। मसलन ये अगर मिरर है तो 9 की पिक इधर होगी, 3 की पिक यहां होगी, -8 की यहां होगी। वो सेम पिक्चर दूसरी तरफ अगर नजर आ रही है तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, ऐसे ही देख के पता चल जाएगा। मेन डायगोनल को आप हाइड कर दें, उसमें जो मर्जी आए। तो ये एग्जांपल आपके सामने है। अब यही चीज हम जरा एंटी सिमेट्रिक में देखते हैं, वहां कैसे पता चलेगा। एंटी सिमेट्रिक में दो बातों का ख्याल रखना है। उधर था मेन डायगोनल जो मर्जी आए, इधर मेन डायगोनल जीरोज आए, ये कंपल्शन है। यानी कि इधर सिर्फ एक बात का ख्याल रखना था, मेन डायगोनल में जो मर्जी आए सिर्फ उसको हाइड करें, बाकी एलिमेंट का ही ख्याल करना था, जो पिक है वो सेम हो। लेकिन यहाँ दो बातें, पहली जो कंपल्सरी है, मेन डायगोनल मस्ट बी जीरोज, क्योंकि हमने माइनस कॉमन करना है। जब माइनस कॉमन करेंगे तो वो तो सब में से कॉमन आएगा, मेन डायगोनल से भी कॉमन आ जाएगा। वहां अगर जीरोज होंगी तो कॉमन निकालने से फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीरोज ही रहेंगी, इसलिए मेन डायगोनल को जीरोज रखा गया। हाँ जी, अब इसका ये हो गया जीरोज मेन डायगोनल। जो पिक वाली एंट्रीज हैं इसको उसी तरह मिरर बनाइए, जो पिक नजर आ रही है वो एडिटिव इनवर्स होना चाहिए। एडिटिव इनवर्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है, अलामत चेंज हो जाए।
प्लस की माइनस, माइनस की प्लस। ये देखिए 4 4 लेकिन सिंबल दोनों के डिफरेंट हैं। -7 7 दोनों के सिंबल डिफरेंट हैं। के और के दोनों के सिंबल डिफरेंट हैं। अलामत का फर्क हो वो एडिटिव इनवर्स बनता है, बाकी एलिमेंट सेम हो। जब आप इसका ट्रांसपोज लेके माइनस कॉमन करेंगे तो आपकी आउटपुट वही बन जाएगी। इस तरह ओरल एग्जांपल्स भी लिखी जा सकती हैं, ओरल चेकिंग भी हो सकती है। सो ये पॉइंट नोट कर रहे हैं। इसी तरह के पॉइंट अब हम आगे हर्मिशन और एंटी हर्मिशन में भी समझाएंगे कि कैसे, जस्ट देख के ही पता चल जाएगा। हाँ जी, पहले तो कंजुगेट क्या होता है। कंजुगेट जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हम लेते हैं, आयोटा वाली टर्म का सिंबल चेंज करना, जहां आयोटा आए उसका सिंबल चेंज कर दें, वो होता है कंजुगेट ऑफ ए नंबर। अगर किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट लेना हो, एनी मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, उसमें इमेजिनरी नंबर्स भी शो करें। इफ वी टेक कंजुगेट ऑफ ईच एलिमेंट, अब हमने कहा तो है मैट्रिक्स का कंजुगेट लें, लेकिन हमने करना क्या है, हर एलिमेंट का कंजुगेट लेना है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स आएगी। ये देखिए ए एक मैट्रिक्स है, डिनोट करने का सिंबल है ये ए बार। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम नोटेशन देते हैं वो भी बार के साथ। z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट z बार होता है। तो इस तरह से ए एक मैट्रिक्स है, उसमें कुछ आयोटा वाले टर्म लिखे, कुछ नॉन आयोटा लिखे। जब बार लिया गया तो ये आप समझ गए, ये देखिए ये आयोटा वाली टर्म नहीं है, ये एज इट इज ही आ गई है। जिसमें आयोटा मौजूद है उसका सिंबल बदला, जिसमें आयोटा मौजूद है उसका सिंबल बदला। कंजुगेट सिर्फ आयोटा वाले का सिंबल बदलना होता है। ये 9 है तो 9 ही रहा, ये आयोटा है तो माइनस आयोटा हो गया, ये -5 है तो -5 ही रहा। इस तरह से ये बनता है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, और बार से ही उसको डिनोट करते हैं। हाँ जी, अब हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन, जैसे सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक था, तो हर्मिशन और एंटी हर्मिशन ये इकट्ठी ही लिख दी गई हैं। एच कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले बार फिर ट्रांसपोज, उधर सिर्फ ट्रांसपोज था, अब बार फिर ट्रांसपोज। आंसर अगर वही आ जाए वो हो गई हर्मिशन, और अगर बार ट्रांसपोज -h आ जाए तो देन स्क्यू हर्मिशन या एंटी हर्मिशन। तो अब जरा एग्जांपल्स नोट करें। ये एक हर्मिशन मैट्रिक्स की एग्जांपल है, h बार, उसका ट्रांसपोज, ये वही आंसर बन गया, यानी कि ये सेम वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। तो ये हो गई हर्मिशन। उसके बाद ये s बार, उसका ट्रांसपोज, ये आपके पास -z आ गया, तो इससे पता चल गया ये आपके पास स्क्यू हर्मिशन या एंटी हर्मिशन है। लेकिन यहां पर भी वही बात जरा समझानी है, चंद सेकंड के लिए नोट करें। ज़बानी कैसे पता चलेगा, देख के कैसे पता चलेगा, एग्जांपल्स कैसे फिट करनी है। तो ये देखिए नंबर 1, जब हम हर्मिशन की एग्जांपल देंगे तो ये रहा मेन डायगोनल। इस मेन डायगोनल में रियल एंट्रीज होनी चाहिए, इमेजिनरी नंबर, आयोटा वाला नंबर नहीं होना चाहिए जब हर्मिशन की एग्जांपल देनी है। मेन डायगोनल रियल नंबर्स के साथ उसको हाइड करें, उसको मिरर समझें, जो पिक आएगी एंटी दोनों साइडों पे, इस एलिमेंट की पिक्चर इधर होगी। कैसे फर्क पड़ेगा, जो एक दूसरे का कंजुगेट है वो लिखने हैं। कंजुगेट होता है आयोटा वाली टर्म का सिंबल बदलना। अब देखिए 5 प्लस आयोटा, सिंबल चेंज किया तो 5 माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा है, इसकी पिक प्लस आयोटा, ये 9 है, इधर 9, क्यों 9 की जगह 9 आया, क्योंकि इसमें आयोटा ही नहीं है। अगर आयोटा होता तो उसका सिंबल बदलना था ना। तो ये देखिए यहाँ आयोटा है, सिंबल बदला, यहाँ आयोटा है, सिंबल बदला, यहाँ आयोटा नहीं है तो सिंबल बदलने की भी जरूरत नहीं है। इस तरह से जो जो नंबर आयोटा वाले होंगे उनको हमने सिंबल बदलना है, यानी कि कंजुगेट लिखने हैं पिक्चर के तौर पर, हाइड करने के बाद मेन डायगोनल। लेकिन मेन डायगोनल कंफर्म करें शुड बी रियल नंबर्स,
उसमें आयोटा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी। क्लियर? अब यही चीज जरा इधर आइए, इसमें फिर मेन डायगोनल का इशू। ये वंस अगेन आपको स्क्यू या एंटी की बात हो रही है। ये एंटी की इधर भी एग्जांपल ऐसे ही थी, मेन डायगोनल जीरोस, क्योंकि उसमें से माइनस कॉमन करना पड़ता है, तो मेन डायगोनल क्या होगा? जीरोस। अब जो मेन डायगोनल है उसको बना लिया गया मिरर। बाकी एंट्रीज कैसे फिट करनी है? इधर जो हर्मिशन थी वहां हमने आयोटा वाली टर्म का सिंबल चेंज किया था, यहां हमने जो रियल नंबर है उसका सिंबल बदलना है, आयोटा वाले का सिंबल नहीं बदलना। ये देखिए, ये रियल है तो सिंबल बदला। यहां 3 प्लस आयोटा, आयोटा भी है रियल भी है, तो रियल वाले का सिंबल बदला है, आयोटा वाले का नहीं बदला। यहां टोटली आयोटा है तो सिंबल नहीं बदला। फिर देखें, इसमें आयोटा है, आयोटा वाले का सिंबल नहीं बदलना, रियल वाले का बदलना है। क्लियर है? सिर्फ रियल है तो नम सिंबल बदला, सिर्फ आयोटा है तो सिंबल नहीं बदला। अब आपके सामने जो एग्जांपल आएगी वो कंफर्म एंटी हर्मिशन ही आएगी। तो ये फिर देख लें, यहाँ आयोटा वाला सिंबल चेंज करना है, रियल को चेंज नहीं करना। यहाँ रियल का सिंबल चेंज करना है, आयोटा का सिंबल चेंज नहीं करना। तो इस हवाले से अब आपको कंफर्म हो जाना चाहिए इन एग्जांपल्स का क्लियरेंस के कैसे बनती हैं, बच्चे को याद कैसे रखनी है, एमसीक्यू जैसे मर्जी आए, टाइम सेव हो सकेगा। इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह उन क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करेंगे और फिर हमारा आगे आर्टिकल कंटिन्यू रहेगा। जिन बच्चों को, दोस्तों को वीडियो पसंद आ रही है वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स में या किसी और आर्टिकल में या इन आर्टिकल्स में, या आप अपनी ज़रूरत कोई समझते हैं तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम एट डोर स्टेप ये सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।